प्रमोद बोड़ो का नाम दिया है। तो ये एक बीजेपी को और चुनावी सफलता मिली है। बोडोलैंड में पहले हमारी 1 सीट थी, अब 9 सीटें हमारी बनी है और यूपीपीएल के साथ हम वहां चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए प्रमोद बोड़ो का नाम का सुझाव दिया है और कांग्रेस की 1 सीट आई है। तो कांग्रेस जा रही है, भाजपा आ रही है। ये बोडो काउंसिल पहले कांग्रेस की होती थी, लेकिन ये स्थिति आज है। आपको पता है राजस्थान के पिछले ही सप्ताह नतीजे आए। राजस्थान में जिला परिषद के सभी जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के हो रहे हैं। ब्लॉक पंचायत समिति 93 हो रही है, जीती है बीजेपी ने। जिला परिषद के 606 में 353 सीटें जीते हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ली है। और ब्लॉक पंचायत के 1990 जीते हैं 4300 में। तो ये दर्शाता है कि बीजेपी सभी जगह जीत रही है। अभी उसके पहले हैदराबाद में चुनाव हुआ, आपको मालूम है हमारे केवल 5 पार्षद थे, अब 48 हो गए। वहां जो प्रमुख पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति के 99 मेंबर्स थे, आज उनके 55 हो गए और 44 मेंबर बीजेपी के बढ़े 48 हो गए। उसमें कांग्रेस 1 आई है, हैदराबाद में कांग्रेस 1 आई है। ये बार बार समझना जरूरी है कि बीजेपी कैसे जा रही है और कांग्रेस कहां जा रही है। उसके पहले लद्दाख ऑटोनॉमस काउंसिल, हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो गए। वहां बीजेपी ने 26 में से 15 सीटें जीतकर कंप्लीट मेजॉरिटी पाई। उसके पहले बिहार में चुनाव हुए और बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और एक शानदार विजय रजिस्टर किया। 28 में से 19 सीटें बीजेपी ने जीती। यूपी में 6 में से 6 जीती, गुजरात में 8 में से 8 जीती, मणिपुर में 4 में से 4 जीती और नागालैंड में भी हमारा मित्र दल जो खड़ा था वो सब सफल हो गए। अभी अरुणाचल के चुनाव चल रहे हैं, वहां नॉमिनेशन का आखिरी दिन हो गया और आखिरी दिन तक 60% जगहों पर बीजेपी के निर्विरोध चुने गए हैं जिला परिषद में और ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत में 8,900 में 5,500 निर्विरोध चुने गए और जिला परिषद में 240 में से 90 या अनपोज चुने गए। तो ये लगातार, चाहे बोडोल का असम का मामला हो, अरुणाचल का हो, राजस्थान का हो, हैदराबाद का हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात, मणिपुर, कहीं भी जाओ बीजेपी बढ़ रही है, कांग्रेस समाप्ति पर है। ये इस चुनाव का मतलब है। ये चुनाव का दूसरा महत्वपूर्ण मतलब है लोगों का मोदी जी के नेतृत्व पर और नीति पर विश्वास है और इसलिए लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। किसान, गरीब, सभी वर्ग समाज के, ग्रामीण और शहरी, सभी लोग आज मोदी जी के विकास के कार्यक्रम को मान्यता दे रहे। ये इन सभी नतीजों का अर्थ है। Today, the Bodoland Territorial Council results have come. BJP had only 1 seat earlier. It has won 9
And with partnership of UPPL, it has got absolute majority, and for Chief Executive Member, CEM, we have suggested name of Pramod Boro, and he will take over as Chief Executive Member. Congress got only one seat. Assam was ruled by Congress for more than 15 years in row, Tarun Gogoi. But now they are on losing track. For years together they were ruling. Assam has been ruled by BJP for last 5 years only. Hyderabad, as we have seen, BJP grew from 4 to 48. It's a huge jump. TRS, which was the main party, has reduced from 99 to 55. And Congress has got only one. In Rajasthan, all the Jilla Parishad heads will be headed by BJP. In block panchayats also, out of 222, 93 block pramukhs will be from BJP. In Jilla Parishad, we have won 353 seats out of 606 seats. And in Panchayat Samiti, we have won 1,990 seats out of 4,371 seats. This or Congress has lost. And what is important is, after 15 years this time this is happening, that the ruling party in the state is losing the elections of Jilla Parishad and Panchayat Samitis. This has never happened in 15 years. Along with Hyderabad, there were other, along with Bihar, because Bihar also we won handsomely, absolute majority of BJP and JDU. And along with that, there were many bypolls. In Telangana, in Dubaka seat, which is the center of the seats of the ruling family, the CM, his daughter, his son-in-law, his son, all seats are nearby. Such a seat of Dubaka we won. Madhya Pradesh, we won 19 out of 28 seats. UP, we won 6 out of 6 seats. Gujarat, we won 8 out of 8 seats. And Manipur, we won all the 4 seats. Nagaland also, our partner, won the seats. Arunachal, the election will take place this week. But already 60% seats have been won by BJP unopposed. In Gram Panchayat, out of 8,291, we have already won 5,500. And in Jilla Parishad, out of 240, we have won 90 seats. These are unopposed seats. That means BJP is growing, Congress is become irrelevant. This is because leadership of Modi, this shows the faith of people in the leadership and policies of Modi ji. And in rural area, in urban area, in farmers, in everywhere, all sections of society are voting for BJP for progress. That is the sum total of all these elections in last 2 months. पर हग्रामा के साथ आप लोग का जो रिलेशन था बीपीएफ के साथ, उन लोगों के साथ रोल क्या रहेगा, क्योंकि अप्रैल में वो ऑलरेडी सीएम ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की है, उसका जवाब भी दिया है. नहीं, इट्स नॉट क्लियर हियर. नो, ही हैज मेड इट क्लियर. तो आप लोग क्या चाहते हैं, बीपीएफ आप लोग के साथ? दे आर आवर पार्टनर इन स्टेट. मतलब स्टेट में असेंबली में आप लोग एक साथ लड़ेंगे फिर? वो अभी पार्टनर है. हाँ,
एजिटेशन जो है, किसान अभी भी कह रहे हैं कि जब तक तीनों बिल वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये स्टेलमेंट कब तक ऐसे ही बना रहेगा? किसानों के बारे में आपके टीवी के माध्यम से बहुत अलग अलग खबरें सुनाई दे रही है और इसलिए परिस्थिति पर हमारी नजर है। संवाद के दरवाजे खुले हैं, लेकिन आज ज्यादा कुछ भी बताना है वो कृषि मंत्री बताएंगे। Sir, in US, the statue of Mahatma Gandhi was vandalized by pro-Khalistani supporters, and they raised anti-India slogans over there, sir. How do you see this? And they were protesting in support of the farmer movement, sir. That is no, but we oppose Khalistani because of this attitude, and what they have done is condemnable. Sir, at one side you're talking about win of democracy in Assam, but in Maharashtra it's been misused. You would have seen that how Republic TV's employees have been attacked, and now Republic TV's CEO has been arrested without any documents. How do you see this, sir? Already we have given our reaction to the whole excesses done by, and our actually court has also given ruling. I think that suffices the purpose at this moment. Sir, जिस तरह से एक टीवी चैनल को निशाना बनाकर महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज किया है और सारी जनता ने भी उसका विरोध किया है। चलिए, थैंक यू।